Hello everyone, and welcome to All My School Champ. Hello everyone, welcome back on my YouTube channel School Champ. Today we will do chapter 3 class 7th NCERT मैथ रहेगा, जिसकी आज हम करने वाले हैं वर्कशीट। कंप्लीट चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, वाई आर स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट नीडेड वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए स्मॉलर यूनिट्स क्यों नीड पड़ती है, क्यों इनकी रिक्वायरमेंट रहती है। इसका आंसर हम राइट करेंगे बिकॉज स्मॉलर यूनिट्स helps us measure length more accurately। क्योंकि हम ज़्यादा एक्यूरेट हम मेजर कर सकते हैं किसी भी लेंथ को, बिगर लेंथ की बजाय जो स्मॉलर मेजरमेंट होता है उससे हम स्मॉलर यूनिट से हम मेजर कर सकते हैं। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन, राइट द फ्लोइंग लेंथ्स इन वर्ड्स। वर्ड्स में हमें इनको राइट करना है। देखिए इसको कैसे लिखे हम, 21 एंड इसको हम रीड करेंगे 2/10 एंड इसको रीड करेंगे 400 ओके। सेकंड, इसको राइट करेंगे 12 एंड 4/10 12 एंड 4/10 ओके। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन टेंस। टेंस में हमें इसको एक्सप्रेस कन्वर्ट करना है। ओके, जो ये 5, 6/10 हम इसको पढ़ते हैं 5 एंड 6/10। ओके, हम स्केल पर मेज़र करते हैं, जैसे यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 10th में जब हम इस यूनिट को कन्वर्ट करते हैं तो जो ये 0 से 1 तक है, जैसे यहाँ तक हम इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ओके, यहाँ तक 10 इक्वल पार्ट, यहाँ तक 10 इक्वल पार्ट, 10, 20, 30, 40 एंड 50, 5 तक हो गया 50। ओके, और 6/10 है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक, यानी कि 50 और प्लस 6/10 हम इसको पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 56/10। ओके, 10th में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है जैसे बी क्वेश्चन, 9 to 10th है। ओके, 9 अगर 10 इक्वल पार्ट, हम 9 तक अगर हम जाते हैं स्केल पर तो 9 × 10 और प्लस 2/10 यानी कि 90 और प्लस 2/10, और इसको हम अगर ऐड करेंगे तो ये आएगा 92/10। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन 100th। 100th को भी सेम जैसे यूनिट थी यहाँ पर 0, 1, 2, इनको हमें 100th इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर लेना है। ओके, 10th में हमें 10 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं और 100th में 100 हम पार्ट्स बनाएंगे इसमें। जैसे 9 है, 9 कंप्लीट यूनिट, यहाँ तक ये 0 से लेकर यहाँ 9 तक एक कंप्लीट यूनिट आएगी। ओके, 100 अगर हम काउंट करेंगे ये हो जाएंगे 9 तक, 9 × 100 और प्लस 200 दिया गया है 200, ये हो जाएगा 900 प्लस 200 यानी कि 900th में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड बी पार्ट है इसका, 55 एंड 500। 55 × 100 प्लस 500, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5500 प्लस 500, इसको ऐड करेंगे तो 5500 ये इसको हम रीड करेंगे। नेक्स्ट बी क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट हमें इसको करना है 12, 6/10 और 200 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना 5, 8/10, 500। इसको अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इनको हम ऊपर नीचे करके लिखेंगे 12, 6, 10, 200, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5, 8, 10, 500।
ओके, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। हमने यूनिट बिल्कुल नीचे लिख ली है, 100th वाली, 10th वाली और जो कंप्लीट यूनिट है वो। ओके, अब 2 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नहीं होगा। आप मैथ में आप ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि एक प्लस की नंबर है, एक माइनस का नंबर है, 2 और -4 है। जब आप उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का 2 बच जाता है। लेकिन आप स्केल पर अगर 4 पर आए हुए हैं और आपको उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करना, तो आप बैक नहीं जा सकते, उसके ऊपर नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं स्केल के ऊपर। ओके, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इस यूनिट को 2 को इससे हमें ग्रेटर बनाना होगा। ऐसे ही 6 को 8 से हमें ग्रेटर बनाना होगा, और वो हम करेंगे मैथ्स में। हम कैरी लेते हैं, कैरी लेकर हम इसको करेंगे। ओके, जैसे देखिए 12, 6, 10, 200 है। ओके, चलिए देखते हैं कैरी कैसे लेते हैं। जैसे 6, 10 है, इसमें से हमें कैरी लेना है। ओके, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे 5/10 और 1/10 में। जो 1/10 है स्केल के ऊपर अभी देखना आप ध्यान से, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है। ओके, तो पहले हमने क्या किया था, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। जब हम 10th पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और 100th में हम क्या करते हैं, फिर इसमें 10 इक्वल पार्ट्स हम बना देते हैं, और फिर इसमें 10 इक्वल पार्ट्स हम बना देते हैं। ओके, अब जो 1/10 था, पहले जो 1/10 था, क्या हम उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनको काउंट करके हम 10/100 नहीं लिख सकते? जब हम 100th में करेंगे इसको कन्वर्ट, लिख सकते हैं। तो अभी ये आप याद रखना, आगे जितना भी हम करेंगे इस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ओके, तो जो 1/10 है उसको हम लिख सकते हैं, 1/10 उसको हम लिखेंगे 10/100th। ओके, और यहाँ पर था 200th, ठीक है, तो इक्वल कितना हो गया, ये हो गया 1200th हो गया। ये तो बन गया 1200th, ये बन गया 1200th। अभी 6 को भी हमें ऐसे ही करना है। 6 को देखिए कैसे करेंगे, हम इसको एक बार दोबारा कर लेते हैं। ये बन गया 1200th, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 1200th। जो 6 है, 12 से हम कैरी लेंगे, यानी कि जो 12 है उसको हम ऐसे ही ब्रेक करेंगे 11 जो कंप्लीट यूनिट है, और इसको हम ब्रेक कर लेंगे +1, एक और में हमने ब्रेक कर लिया। जो 1 यूनिट है अगर हम उसको 10th में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अभी तो हमें 10th में करना है ना, जो 6, 10 है इसके ऊपर हम कैरी लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10/10, हम इसको लिख सकते हैं। और 10/10 और 6/10 है जो, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16/10 ये हो जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा 11। ओके, ये हो गया 16, 10th और 11। अभी हमें उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, वो देखिए अब वो काफ़ी इजी हो जाएगा। इसको दोबारा से लिख लेते हैं, 16, 10th एंड 1200th। इसके नीचे हम लिखेंगे 5, 8, 10th एंड 500th। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 700th, 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 10th, और 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं। ये बिगर यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट है, ये हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 100th वाली स्मॉल है लेकिन ये बिगर है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले बिगर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, यहाँ से कैरी लेंगे। अब जो 5/10 है, जो 5/10 है उसको हम ब्रेक कर लेते हैं 4/10 में और 1/10 में। ओके, और हमें कन्वर्ट करना है 300th, मतलब 100th में हमें इसको लेके आना है, ठीक है। तो जो 1/10 है इसको हम लिख सकते हैं 10/100th, हम इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1300th। ओके, तो देखिए 34 और ये हो गया 1300th, और यहाँ से हमने कैरी ले लिया था तो ये बचा था 4/10। इसके नीचे हम लिखेंगे 3/10, 700th। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 13 में से 700 सब्ट्रैक्ट करेंगे 600 बचेगा, 600th। 4 में से 3 करेंगे 1/10, एंड यहाँ पर कुछ नहीं है तो ऊपर 34 है तो ये बचेगा 34। ओके, क्वेश्चन 6 इज अरेंज द फ्लोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें इनको लगाना है। पहले इनको सोल्व कीजिए। देखिए जो 3 कंप्लीट यूनिट है उसको हम 10th में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 30, 31/10 कितना होता है 31/10। ये दिया हुआ है 30/10। ओके, ये देखिए ये 1 यूनिट है, यानी कि 10th में 1 × 10 कितना हो गया 10, और 3/10
ऐसे कर दिया, ये 1 को 10 हम 10 टेंथ में लिख सकते हैं, तो ये हो गया 13 टेंथ, 13 टेंथ। अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लगेगा पहले, 13 टेंथ है जो, ये 1 एंड 3 टेंथ, उसके बाद 30 टेंथ, उसके बाद 31 यानी कि 3 एंड 1 टेंथ। बी पार्ट इज 8 टेंथ, 200 और 900, 800। इसको भी हम 100th में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा काफ़ी। जो 8 टेंथ है इसको 100th में करेंगे, ये हो जाएगा 80 100th, और 200th ऑलरेडी था तो ये हो गया 80 200th। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना काफ़ी इजी हो गया है। ये है 800th, फिर आएगा 900th, फिर आएगा 80 200th। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, a stick is 3 and 4500 meter long, another stick is 2 and 6500 meter long, find their total length। उनकी टोटल लेंथ हमें निकालनी है तो इनको ऐड कर देना है। ऐसे ऊपर नीचे करके भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं। 3 4500 प्लस 2 and 6500। ओके, जो 3 और 2 यूनिट है इनको इकट्ठा लेंगे, 3 + 2, और 100th वाले यूनिट है उनको इकट्ठा लिख लेंगे, 4500 प्लस 6500। ये हो जाएगा 5 और प्लस ये हो जाएगा 5 5 10 और 6 और 4 10, 1 कैरी 11 और 100, यानी कि 5 110 100th ये इसका आंसर रहेगा। मीटर लॉन्ग आ जाएगा। अब मीटर भी लगाना है और इसके हमें लिखने भी है कि जो फर्स्ट स्टिक है उसकी लेंथ है 3 and 4500 मीटर। सेकंड लाइन में हमें लिखना है लेंथ ऑफ सेकंड स्टिक इज़ 2 and 6500 मीटर। ओके, देन हम थर्ड लाइन में लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द बोथ स्टिक। Then question 8, a ribbon is 21 and 8 tenth meter long, 10 and 5 tenth meter is cut off, find the length of left। एक रिबन है जिसकी लेंथ दी गई है और उसमें से कुछ लेंथ उसकी काट ली गई है, तो जो बची है उसकी कितनी लेंथ बचेगी, तो इसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। आपको पहले लिखना है रिबन की लेंथ कितनी है, फिर कट कितनी हुई है और फिर लेफ्ट कितनी रहेगी। ओके, तो डायरेक्ट मैं कर रही हूँ 21 and 8 tenth में से सबट्रैक्ट करना है 10 5 10th। ओके, 8 में से 5 सबट्रैक्ट करेंगे 3 tenth और 21 में से 10 सबट्रैक्ट करेंगे 11 मीटर लॉन्ग ये बच जाएगी। Question 9, why is a unit usually divided into 10 equal parts instead of 8 or 12 parts? Write one reason। देखिए, जो डेसिमल में हम लिखते हैं और जो यूनिट डिवाइडेड की गई है, जैसे हमने स्केल पे भी किया है, 10 पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया है, 8 और 12 में क्यों नहीं किया गया है। हम इसके आंसर राइट करेंगे बिकॉज our place value system is based on 10 को ही बेस करके प्लेस वैल्यू सिस्टम बनाया गया है, इसलिए हम इक्वल 10 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट, राइट द डेसिमल नंबर इन वर्ड्स में हमें इसको लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, जो डेसिमल का बिफोर नंबर है, जो पहले नंबर है डेसिमल से, उसको हम जैसे पढ़ते हैं वैसे 12 पढ़ेंगे इसको 12, और इसको हम पॉइंट बोलेंगे 12 पॉइंट। जो अब जो डेसिमल के बाद का जो भी डिजिट है उसको हम अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे इसको हम पढ़ेंगे 08 और लिखेंगे भी ऐसे ही 08। जैसे कोई और नंबर होता, जैसे यहाँ पर होता 30 पॉइंट और यहाँ पर होता 58, तो हम इसको पढ़ते 30.58। ओके, क्वेश्चन इज 27.4, तो इसको हमें ऐसे ही लिखना है 27.4। क्वेश्चन 11, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। देखिए, उसके लिए हमें प्लेस वैल्यू सिस्टम आना चाहिए। ओके, जैसे ये वंस प्लेस होता है, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 100, इस साइड में होता है 10th 100th, ओके, और यहाँ पर डेसिमल लगा होता है, यहाँ बीच में डेसिमल होगा। अब जो डेसिमल के पहले का नंबर है इसको हम इस साइड लिखेंगे, यानी कि 4 5, और डेसिमल का बाद का यहाँ पर लिखेंगे 3 2। जो 5 टेंस है, अब ये कितना होगा 5 टेंस, यानी कि 5 × 10 प्लस 4 वंस, 4 × 1 प्लस 3 10th बोला है, 3 10th यानी कि 3 × 1/10,
फिर प्लस 200th है तो 2 मल्टीप्लाई 1/100, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 4 प्लस 3/10 प्लस 200, ये हमें इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9.05, सेम ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 1s प्लेस, यहाँ पर 10s प्लेस, यहाँ पे 10th होता है और यहाँ पे 100th होता है। तो 9 1s, इसको हम करेंगे 9 1s प्लस 0 10th, यानी कि 0 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 500th, 5 मल्टीप्लाई 1/100, ये हो गया 9 प्लस दिस इज़ 0 प्लस दिस इज़ 500th। अब इसको एक और स्टेप आगे लिखेंगे, 9 प्लस 500 हम इसको राइट करेंगे। क्वेश्चन 12, कन्वर्ट इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। 8 1s यानी कि 8 4/10 प्लस 4/10, ये हो जाएगा 84/10। और जब हम नीचे अगर 10 है 100 है, यानी कि 10 है 1 0 है, हम ऐसे मान के चलते हैं 1 0 है तो पीछे से हम एक छोड़ के इस पर पॉइंट लगा देते हैं। जैसे कि 84 है तो 4 पीछे से यहाँ बीच में पॉइंट लगेगा 8.4। नेक्स्ट है 3 10s कितना होता है 30 प्लस 6 1s यानी कि 6 प्लस 900 ये हो गया 36 और 9 45 यानी कि 4500 हो गया। अब हम 2 छोड़ के हम क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, यानी कि 54.0। ओके, नेक्स्ट 156 एक छोड़कर 0 लगाएंगे यानी कि 15.6। नेक्स्ट है 427 यानी कि हम लगाएंगे, ये हो जाएगा 4.27। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज 100th इक्वल टू 1000। जो 100th है हमें उस साइड में चाहिए, थाउजेंड्स हमें चाहिए, तो कितने थाउजेंड्स हमें चाहिए कि ये दोनों इक्वल हो जाएं। ओके, तो यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 1000 है, तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 से 0 कैंसिल, दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या भरना होगा 10,000। ओके, बी पार्ट है इसका, 10,000 100th में हमें कन्वर्ट करना है। 10,000 इक्वल होना चाहिए 100th, यानी कि हम 100th एक बार लिख लेते हैं, 100th लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 100 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पर अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से 10 कैंसिल, कितना बच रहा है 100th, यानी कि 100th यहाँ पर हम फिल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट सी क्वेश्चन, 90 मिलीमीटर सेंटीमीटर में हमें कन्वर्ट करना है। वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। देन मिलीमीटर में अगर हम करें 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर। ओके, दोनों यूनिट अपने पास हो गई। ओके, अब मिलीमीटर है छोटी यूनिट है और सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है। अगर छोटी यूनिट से हम बड़ी में कन्वर्ट करते हैं देन हम उसको डिवाइड करते हैं। ओके, तो यानी कि 90 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 9 जा 90, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर है, अभी सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है, बड़ी से छोटी में कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 10 60 मिलीमीटर। ओके, देन नेक्स्ट इक्वेशन है 3.8 मीटर और सेंटीमीटर। 3.8 मीटर, मीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। अगर बड़ी से हम छोटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो हम 3.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 3.8 मल्टीप्लाई 100। ये मल्टीप्लाई आपको करनी आती है, जैसे 1 से मल्टीप्लाई कर लो किसी भी नंबर से सेम नंबर आएगा। ये आ गया 3 एक बार हम डेसिमल को हटा लेते हैं, 38 हो गया और 20 हम लगा देते हैं। ओके, अभी डेसिमल देखिए कितने नंबर्स पीछे से देखते हैं, डेसिमल को सिर्फ एक नंबर के बाद ही लगा है, यानी कि एक नंबर के बाद ही लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 380 सेंटीमीटर। तो ये हम करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, यानी कि 1 डिवाइड बाई 100। क्वेश्चन 14, आंसर द फ्लोइंग, हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक 1 होल। देखिए कितने थाउजेंड्स इक्वल टू 1 बनाएंगे। ओके, इसको हमें करने के लिए अगर 1 नंबर हमें यूनिट नंबर लेके आना है तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1000 से 1000 कैंसिल, कितना बचेगा 1। ओके, तो कितने होंगे हम यहाँ पर लिखेंगे 1 होल बनाने के लिए 1000 ही हमें यहाँ पर रिक्वायर रहेगी। हाउ मैनी थाउजेंड्स यानी कि थाउजेंड्स।
हाउ मैनी हंड्रेड मेक 1/10, हाउ मैनी हंड्रेड 1/10 हमें बनाना है। ओके, अभी यहाँ पर 2 ज़ीरो है, यहाँ पर 1 ज़ीरो है। ओके, ये हमें लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे हम? यहाँ पर क्या करें, अगर 10 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल, क्या बचा? 1/10 बचा ना। तो क्या किया हमने, 10 से मल्टीप्लाई किया। तो कितने हंड्रेड की ज़रूरत रहेगी, यानी कि हमें रहेगी 10 हंड्रेड की हमें यहाँ पर ज़रूरत रहेगी 1/10 बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, आइडेंटिफाई एंड राइट डेसिमल नंबर्स। नंबर लाइन्स गिवन है, इस पर हमें आइडेंटिफाई करना है और नंबर्स राइट करने हैं। ओके, यहाँ पर 5 गिवन है, यहाँ पर 5.1 गिवन है, इसको हम राइट कर सकते हैं 5.10। ओके, जस्ट पहले होगा इससे 5.09, जो ये ए होगा 5.09। ओके, देन 5.1 यहाँ पर ये मेज़र किया गया है, और आफ्टर दैट 5.11, 5.12, 5.13, बी हो जाएगा 5.13। नेक्स्ट 5.14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, यानी 5.20, ये हो गया सी पॉइंट। ओके, देन काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, 5.3 है। नेक्स्ट होगा इसे 5.31। नेक्स्ट इज मेक सच नंबर लाइन्स फॉर द डेसिमल नंबर्स। ये डेसिमल नंबर गिवन है, हमें इसको लाइन पर हमें लोकेट करना है। ओके, हम एक नंबर लाइन लेते हैं, जैसे यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमें इस पर लोकेट करना है। पहले 9 पॉइंट दिया गया है, तो 9 हमें पहले लोकेट करना होगा। ओके, तो 9 देखते हैं हम इस पर, 9 यहाँ पर है। ओके, फिर 9.8, जो 9.8 है वो 9 और 10 के बीच में होगा। ओके, तो हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, एक और लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, जिसको हम 9 से स्टार्ट करेंगे और 10 पर फिनिश करेंगे। इसको हम 10 पार्ट में अभी डिवाइड कर लेंगे वो नंबर लोकेट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर होगा 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 एंड 9.10। अभी हमें लोकेट करना है 9.8। ये 9 है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.8 है यहाँ पर, होगा 9.8। ओके, नेक्स्ट में 9.87, जो कि 9.8 और 9.9 के बिटवीन में होगा। ओके, अभी एक और लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जो हमें नंबर चाहिए वो होगा 9.8 एंड 9.9 के बिटवीन में। ओके, अभी हमें लोकेट करना है 9.8 हम कर चुके हैं, 9.87। ओके, अगर 87 करना है तो हम इसको मान लेते हैं 9.80, यानी कि 80। ओके, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87 एंड 9.88 एंड 9.9। अभी हमें नंबर लोकेट करना है 9.876। ओके, जो किसके बिटवीन में होगा, 9.87 एंड 9.88 के बिटवीन में होगा। ओके, देन हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी उसके लिए, जो कि 9.87 एंड 9.88 करते हैं। ये नंबर है 9.87 एंड यहाँ पर है 9.88। ओके, अभी इसके बीच में हमें नंबर मिलेगा 6। नेक्स्ट पॉइंट होगा 9 पॉइंट, हम इसको मान लेते हैं 9.870। ओके, 9.871, 72, 73, 74, 75, 76, जो कि क्या होगा 9.876। ओके, ये लोकेट हो गया ये नंबर। नेक्स्ट, विच अमोंग दिस इज क्लोजेस्ट टू 4। 4 के क्लोजेस्ट कौन है? ओके, हम इसको एक बार ऑर्डर में लगा लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो इसमें, वो होगा, देखिए कैसे पता चलेगा, जो कंप्लीट यूनिट हम उसको देखते हैं, 3, 3, 3, तीनों में सेम है। 3 पॉइंट, फिर 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 0, तो सबसे बिगेस्ट होगा 6। ओके,
यानी कि 6 5। उसके बाद है यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है, तो उसके बाद होगा 3.56। नेक्स्ट होगा 3.099। 4 के क्लोजेस्ट, अभी जो भी इसमें बड़ा नंबर होगा वही 4 के क्लोजेस्ट होगा। तो ये नंबर सबसे बिगर नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, तो दैट इज़ क्लोजेस्ट टू 4। 18 क्वेश्चन, फाइंड सम्स। हमें इसमें ऐड करना है किसको, 5.3 एंड 2.6। देखिए जो डेसिमल है बिल्कुल एक सीध में हम इसको लिखेंगे ऊपर नीचे और इसको जस्ट ऐड कर देंगे। 3 और 6 9 और बीच में डेसिमल 5 और 2 ऐड करेंगे 7.9। नेक्स्ट बी पार्ट 9.01। ओके, देन 9.10 जो डेसिमल है बिल्कुल नीचे आएगा इसके और जस्ट इसे आगे 9 एंड 1 0 ऐड करेंगे इसको 1 1 डेसिमल 9 और 9 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फ्लोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल में हमें इसको कन्वर्ट करना है। ओके, 500। देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम नीचे जितने जीरो होती हैं उतनी ही हम डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देते हैं। जैसे कि 2 0 हैं तो हम पीछे से 5 और 2 डिजिट छोड़ेंगे, 5 0 लगाएंगे यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है, फिर डेसिमल और पहले भी हम इसके डेसिमल लगाएंगे। जैसे 1600 है, अभी 3 के बाद हमें डेसिमल लगाना होगा। पीछे से राइट करना स्टार्ट कीजिए, 6 1 फिर यहाँ पर 0 लगाइए, 3 डिजिट हो गया, अभी डेसिमल और पहले 0। नेक्स्ट 254 10,000 में 4 0 है तो हम 4 डिजिट छोड़कर डेसिमल हम लगाएंगे इसमें। देखिए पीछे से राइट करते हैं, 4 5 2 फिर 0 फिर डेसिमल एंड 0। नेक्स्ट, हाउ मैनी मिलीमीटर मेक ए किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये हमें इसमें बताना है। इसके लिए हमें एक नंबर लाइन हमने पढ़ी थी, यूनिट लाइन हमने पढ़ी थी, एक बार मैं बता देती हूँ। देखिए जैसे सबसे स्मॉल यूनिट होती है मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, देन डेसीमीटर, ये मीटर, फिर डेकामीटर, देन हेक्टामीटर एंड आफ्टर दैट किलोमीटर। ऐसे ही हम ये ग्राम में भी ले सकते हैं, लीटर में भी ले सकते हैं। ओके, देखिए अब हम 1 किलोमीटर में पूछा कितने मिलीमीटर होते हैं, तो ये 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, इसे 10 टाइम्स हम इसको ग्रेटर करेंगे, 10 फिर ये 10 टाइम्स ग्रेटर, फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टाइम्स 10 ग्रेटर है तो हम 6 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इतने मिलीमीटर इक्वल टू होगा 1 किलोमीटर। आई होप ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको और भी वर्कशीट चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।